बाबा बागेश्वर बनाम शंकराचार्य। आज आपके सामने शंकराचार्य भी होंगे और बाबा बागेश्वर भी होंगे। क्या है चैलेंज शंकराचार्य का आपको बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर ने क्या उस चुनौती को स्वीकार किया है। बाबा बागेश्वर को सब चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो दे रहे हैं, तस्वीर दिखाई, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। अगली चुनौती कौन दे रहा, दिखाइए तस्वीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है। इतनी चुनौती नहीं, एक और अगला चैलेंज दिखाइए जरा। अगला चैलेंज दे रहे हैं, इनका नाम है पंडोकर सरकार, और ये बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। इनका नाम है गुरुचरण शर्मा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये कोई और नहीं, बाबा बागेश्वर के चाचा हैं। चाचा भी चुनौती दे रहे हैं बाबा बागेश्वर को। चाचा भतीजे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चाचा कह रहे हैं मेरा बेटा जो है ये उत्तराधिकारी है बाबा बागेश्वर का, तो चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। अगली चुनौती कौन दे रहा, अगली तस्वीर दिखाई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये अगली चुनौती दे रहे हैं। गोविंद सिंह नाम है इनका। और एक और चुनौती जो सबसे पहले जहां से खबर शुरू हुई, श्याम मानव जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन सारी चुनौतियों को समेट कर मैं लाया हूं, और बाबा बागेश्वर को जो एक एक चुनौती मिल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सारे चैलेंजेस स्वीकार करेंगे, क्या आमना सामना होगा? देखिए जरा चुनौती क्या है। ये है चुनौती देने वाले लोग। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर शंकराचार्य क्या चुनौती दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सीधा चैलेंज है बाबा बागेश्वर। वो क्या कह रहे हैं, मुंह कीजिए से। चुनौती दी है उन्होंने, धीरेंद्र शास्त्री दरबार के बाहर हमें चमत्कार करके दिखाएं। अपने दरबार में तो चमत्कार कर लेते हैं, बाहर आकर चमत्कार करें। जोशी मठ धस रहा है, धसने से रोक दें तो मैं चमत्कार मान लूंगा, यह कहना है शंकराचार्य का। कुछ चमत्कार जोशी मठ में आकर करके दिखाएं। धीरेंद्र शास्त्री उत्तराखंड के जोशी मठ क्यों नहीं आते हैं? धसती जमीन और दरकते मकान को रोक कर दिखाएं। यदि ऐसा कर पाते हैं तो उनके चमत्कार पर हम भी विश्वास करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। इस चमत्कार पर हम जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इसे छलावा कहेंगे, अगर बाबा बागेश्वर नहीं कर सके। आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं तो धर्मांतरण रोक कर दिखाइए, लोगों के घरों में होने वाले झगड़ों को सुलझाइए, अपने चमत्कार से आत्महत्या को रोक दें, समाज में शांति स्थापित करें तो हम मानेंगे आप चमत्कारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुनौती दी। बघेल कह रहे हैं छत्तीसगढ़ चमत्कार तो जादूगर दिखाया करते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं साधुओं को चमत्कार दिखाने से बचना चाहिए, सिद्धियों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में हैं, यह भूपेश बघेल ने कहा। अगली चुनौती दी है गुरुचरण शर्मा ने, जो पंडोकर सरकार है और बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। पंडोकर सरकार धाम मध्य प्रदेश के दतिया में, और पंडोकर सरकार बागेश्वर सरकार के सीधे सीधे कॉम्पिटिटर है। पंडोकर सरकार ने भी धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोला था। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे। धीरेंद्र शास्त्री पर पिशाच साधना करने का आरोप लगाया और अपने पंडोकर दरबार को, इनका कहना है मेरा पंडोकर दरबार 1000% सही है और बाबा बागेश्वर जो है वो फर्जी है। बाबा बागेश्वर सरकार फर्जी है, धीरेंद्र शास्त्री एक पर्ची भी नहीं बना सकते हैं, उनका कहना है। धीरेंद्र गलत तरीके से बागेश्वर सरकार बन गए हैं। चचेरे भाई की दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं धीरेंद्र शास्त्री को झूठा और छलिया बताया था पंडोकर सरकार ने। गुरुचरण शर्मा पंडोकर सरकार के नाम से फेमस है, और इन पंडोकर सरकार से भी मिलेंगे तो वहां भी अर्जी लगानी पड़ती है। ये भी धीरेंद्र शास्त्री की तरह पर्चा लिख कर देते हैं, भूत प्रेत की बाधा दूर करते हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा जो चुनौती दे रहे हैं सीधे सीधे बाबा बागेश्वर को। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे आप? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0 और नहीं हो तो विश्वास सरकार की तो घोषणा करता हूँ। बिल्कुल सत्य है महाराज। एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और एक बच्चा बैठ जाए और एक तरफ बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए।
ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, शंकराचार्य ने सीधे बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। तो बाबा बागेश्वर शंकराचार्य पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया है, क्या कुछ कहा सुनिए। आचार्य हैं, अब इस सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा, खबर ठीक नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरीय चमत्कार वो भी है, दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो आपा और वाणी दोनों बहक जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे कहते से कुछ बचे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा बाबा बागेश्वर के चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये चाचा है, इनका नाम है दिनेश शास्त्री। ये चचेरा भाई है, इनका नाम है देवेंद्र शास्त्री। पहली बार आप दोनों को टीवी पर देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के चाचा और चचेरे भाई। चाचा सीधे चैलेंज दे रहे हैं।